वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाई टीजी वंस अगेन। और आज संडे का दिन है और मैं आज शायद डेट 9th है 9th ऑफ फेब 2025 एंड थोड़ा बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी जो लास्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन थी रिगार्डिंग दिल्ली इलेक्शंस, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक सही निकला। माना 4 सीट कम का प्रेडिक्शन हुआ, 4 या 6 सीट का। मैंने 44 कहा था बीजेपी का मैक्स, तो 50 आए, जो एक 70% का आंकड़ा दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लीन स्वीप ही कहेंगे दिल्ली में। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बनाया है बीजेपी सरकार ने और उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा करता हूँ जो आगे भी जिनके भी उनके इलेक्शंस हैं या उनके जो भी चैलेंजेस हैं शायद इनको ओवरकम कर पाएँ। और मुझे नहीं पता आगे बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को सुनता हूँ या एस्ट्रोलॉजर को भी सुनता हूँ। उनका कहना है जो मोदी जी शायद मार्च तक ही हैं और ये सरकार टूट जाएंगे मार्च तक। तो मैं कहना चाहता हूँ क्यों टूटेगी, पहला बात। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर टूटती भी है तो कोई ना कोई वैसा सॉलिड कुछ चाहिए इन सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड है। रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी नहीं गवर्नमेंट नहीं बोलूँगा, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ। रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड है। और सेंट्रल का जो इलेक्शंस हुआ था 2024 में थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन तब भी सरकार बनाए। उसमें हम लोग का कई प्रेडिक्शन गलत हुआ था मेरा या मेरे टीम के, वो जो मेरे टीम काम करते हैं उनके जो प्रेडिक्शंस थे करीबन 360 के आसपास जो सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए थे। एनडीए का 360 सीट्स हम लोग प्रेडिक्ट किए थे, वो नहीं आए थे। वो आए थे करीबन 302 और 315 एनीवेज अराउंड दिस वेयर। तो वो बात गई, ठीक है। लेकिन दिल्ली इलेक्शंस काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स हुए हैं। आशा करता हूँ यूपी रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं जी ये गवर्नमेंट टूट जाएगा, ये गवर्नमेंट ये हो जाएगा, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि डू वी हैव एनी काइंड ऑफ अपोजिशंस, स्ट्रॉन्ग फाइट वाली अपोजिशंस जो देश की तरक्की के बारे में सोचे? ये गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही है, मैं इतना भी बता सकता हूँ। ये गवर्नमेंट भी बारे में नहीं सोच रही, लेकिन हाँ, जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं ना, जहाँ से खड़े हैं आज, ये मैं कहना चाहता हूँ उस जगह से तो बहुत ही अच्छे हैं। कभी हम लोग चिल्लाते हैं इन्फ्लेशंस बढ़ गया, इन्फ्लेशंस बढ़ गया, इन्फ्लेशंस, इसके कारण कौन है? इसके कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग को सब कुछ फ्री चाहिए। दिल्ली मैं कह सकता हूँ दिल्ली इज़ नाउ टोटली आउट ऑफ फ्री वाला स्टेट। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। सो दिल्ली में, दिल्ली के जो जनता है, दिल्ली के जो पब्लिक्स हैं, वो जो वहम में था, इल्यूशंस में था, वो बहुत जल्द आ गए। दुआ करता हूँ बंगाल वाले भी जो हैं, क्योंकि मैं खुद बंगाल से हूँ, ये भी थोड़े बाहर से मतलब इस इल्यूशन से बाहर आ जाए जो नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री वाले स्टेट से बाहर आना चाहिए, फ्री वाले कंडीशन से। नथिंग इज़ फ्री। सो दिल्ली को मुक्ति मिल गई है फ्री वाले से। अब मुझे लगता है ढंग का कुछ होना चाहिए दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली का जो प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशंस, वो भी शायद इम्प्रूव हो सकते हैं। अब पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन इम्प्रूव हो सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी कुछ हद तक बहुत डेवलपमेंट दिखे हैं हर जगह पे। जो लोग बोलते हैं इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, तो भाई एक बात बोल दूँ, मेरे टेलीग्राम में चैनल में चले जाना। 2021 में मैंने प्रेडिक्ट किया था इंडिया विल बी अ गोल्डन बर्ड, ठीक है। और जो वही होते हुए 2020 से 2021 से 2025 तक ये होते हुए दिखे हैं। और आज जो कंडीशन होने को जा रहा है, ठीक है, इसके कारण भी हम ही लोग हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते हम लोग के देश आगे बढ़े, सोने की चिड़िया बने, क्योंकि अभी दुनिया में हर किसी का नज़र है इंडिया पे। इंडिया को कैसे गिराया जाए? ये एक बंगाली में कल्चर होता है ना, बंगाली में कोई अगर उभर के आता है, ठीक है, तो दूसरा बंगाली क्या करता है, उसको नीचे लाने की कोशिश करता है, जो आगे ना बढ़ पाए।
क्योंकि वो जेलसी, इरिटेशन से एक फीलिंग्स आती है। लेकिन अब तो लग रहा है ये वर्ल्ड में भी कल्चर मतलब पॉपुलर होते जा रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। तो मैं एक आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में इंडिया को अपने जनता का पूरा साथ चाहिए। जितने भी हम इंडियंस हैं, वी शुड फाइट टुगेदर, क्योंकि एक टाइम आ रहा है जो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किलात होने वाले हैं, बहुत ही मुश्किलात होने वाले हैं। इंडिया बहुत ही अपराइजिंग कंट्री है, बहुत ही फाइटिंग कंट्री है, बहुत ही हार्ड वर्किंग कंट्री है। प्लीज़ यार, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे भाई है, दोस्त है, बहनों है, कोई भी हो, उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का साथ चाहिए। आने वाले टाइम में इंडिया थोड़ी प्रॉब्लम में रहेगी, क्योंकि ये जो पुराने आप वीडियोस देखोगे या तो पुराने स्टॉक मार्केट रिसर्च करोगे, जब भी कोई ग्लोबल सिनेरियो सही है और एक कंट्री में अचानक करेक्शंस, वो भी डीप करेक्शंस हो रहे हैं और उनके माल धड़ाधड़ बिक रहे हैं, कट रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। मैंने हांगकांग मार्केट में भी देखा था 2022 या 3 में ऐसा कुछ था। उससे पहले आप देखोगे तो करीबन नियर अबाउट 2004 के आसपास है था। 2004 में भी एक टाइम था, यूएस ने भी फेस किया था। सो बाहर वाले ऑलवेज चाहेंगे जी आपको गिराने के लिए। और 1992 में जो सबसे बड़ा केस याद आया मेरे को, वो जेफ सरोस था, जो इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, घुटने पे आ गया था इंग्लैंड, उनकी बैंक की दिवालिया निकाल दिया था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल थॉट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अ, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, वैसे ही कुछ चल रहा है। इससे मार्केट का कोई लेना देना है। और एज अ सेबी डिस्क्लेमर आई मस्ट से, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ बाय या सेल का। ओनली एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ मार्केट का कोई लेन देन नहीं है, ना कोई लेवल्स दे रहा हूँ आपको। और जो भी अगर दे भी देता हूँ तो आज बंद है तो आज दे सकता हूँ। आई एम नॉट गिविंग दिस लेवल्स ऑन द ट्रेडिंग डे ऑन द ट्रेडिंग लाइव प्लेटफॉर्म्स। सो अकॉर्डिंग टू सेबी इट कैन बी कल्चर्ड। ओके, एनीवेज कम बैक टू द पॉइंट। 1992 में जेफ सरोस ने भी ऐसे किए थे। ठीक है, तो वैसे ही इंडिया के साथ कुछ कोई करना चाह रहा है, मुझे नहीं पता कौन क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के हिसाब से ग्रह संयोग अगर अच्छे बने, मार्केट को ऊपर आना है और मार्केट मैनिपुलेशन से नीचे आता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है ना। सो मेरा लास्ट जो वीडियोस था उसमें मैंने क्लीनली कहा था 7 तारीख को थोड़ा संभाल लेना था। 7 तारीख डामाडोल दिख रहा है मेरे को, उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो वोलेटिलिटी अपने आप बहुत हाईएस्ट पे पोजीशंस पे रहेंगे। और मैंने ये डेट का प्रेडिक्शन 1 साल पहले किया था, जो मेरे फ्री एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में है। हाँ, तो उनको पता है, मैं उनको दे दिया था 1 साल पहले। आप अगर जुड़ना चाहो तो आप भी अपना नंबर से व्हाट्सएप करके मेरे साथ फ्री एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप में जुड़ सकते हो। बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल नॉर्मल प्रेडिक्शंस होते हैं जो पहले ही दे देते हैं। अगर मेरे ज़हन में कुछ आता है या मैं कुछ करता हूँ तो पहले से ही दे देता हूँ, या मेरी टीम ने कुछ करती है तो वो आपको मिल जाते हैं। देखो, ये एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना, ये आपको जो सावधान और क्यूरियस, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल पे रखने के लिए होता है। आप लोग तो अंधाधुंध ट्रेड करते हो मार्केट पे, तो और आपके पास बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस है ना, इसको भी आप इंडिकेटर के हिसाब से लेके चलो। अगर आप मार्केट में सावधान रहें तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मार्केट में एग्रेसिव भी होना अच्छा है और सावधान भी होना अच्छा है। सो गाइज़, ये था एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शंस। और मैं अब बताना चाहता हूँ, 7 तारीख मैंने बोला था डामाडोल, तो डामाडोल ही निकला। 6 तारीख मैनिपुलेटेड डामाडोल था। 6 तारीख उतना कुछ खास नहीं है, ये एफआईज़ वाले सुन नहीं रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, क्योंकि बजट भी अब अच्छा हो गया। रेट कट भी 5 साल के बाद आ गया। आप लोग जो लोग 5 साल से जुड़े हो या 5 साल में आए हो ट्रेडिंग के प्लेटफ़ॉर्म में, इनको पता नहीं रेट कट क्या होता है, रेट कट क्यों ज़रूरी होता है। तो रेट कट हो गया है। अब दिल्ली इलेक्शंस भी ले लिए हैं।
ठीक है? अब तो अगर एफआई नाराज़ है तो कुछ अंदर का झोल भी है। और जो लोग फ्री एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में है, उनको पता है इस साल बड़ा कोई फाइनेंशियल स्कैम आने वाला है। कब आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये नहीं पता। कोशिश करूँगा आपको देने के लिए, एक मंथ रेंज दे दूँगा। जो प्रीमियम मेंबर्स है, एक डेट रेंज उनको भी दे दूँगा। ठीक है? लेकिन आएगा तो ज़रूर, मुझे लग रहा है। वॉर तो आप देख ही रहे हो। अर्थक्वेक बहुत पहले से बोला हुआ है। ग्रीस में 7,700 अर्थक्वेक हो गए 1 हफ्ते में, और हम लोग इधर आराम से तू-तू मैं-मैं खेले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है? आज वेस्ट इंडीज़ में भी हुआ, कैरिबियन आइलैंड में काफ़ी जोरदार धमाकेदार 7.3 का एक अर्थक्वेक हुआ है, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, और इसके कारण सुनामी का भी अलर्ट जारी हुआ है। इज़राइल में ऑलरेडी सुनामी अलर्ट जारी है। ये सब ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। ये करीबन हम लोग नवंबर में दे चुके हैं शायद। नवंबर या दिसंबर में ऐसा मतलब दे चुके हैं, जो आने वाला 25 बहुत रॉकिंग होने वाला है। सो रॉकिंग तो दिख ही रहा है, एरोप्लेन क्रैशेस तो हो ही रहा है। और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर का जो मैंने प्रेडिक्शंस किया था, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नवंबर में, ये मेरी प्रीमियम कस्टमर्स के लिए दिए थे, जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस खरीदते हैं। ठीक है? थोड़ा बहुत पैसा देके मेरे भी घर परिवार को चला लेते हैं। ठीक है? उनको पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है? जो मुझे झेलते हैं, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को झेलते हैं, और उनको मैंने 2024 19th नवंबर आई मस्ट से उस दिन कह दिया था जब गोल्ड करीबन 73-74 हज़ार के आसपास था। आने वाला टाइम 85 और 93, ये दोनों टारगेट आपको दिखेंगे इस साल। सो वहाँ से सोच लो करीबन 20,000, अगर 93 आता है तो 20,000 पॉइंट होता है। 20,000 पॉइंट्स, अराउंड 30% गेन इन गोल्ड। कैन यू इमेजिन? 3 महीने में हो जाएगा। ठीक है? लेकिन इस साल तो एक बार 93 हम लोग आंकड़ा दिखाएंगे गोल्ड का। भले अभी आरएसआई थोड़ा ओवरबॉट जोन पे है, थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, और शायद मैं जहाँ तक अगर गलत ना हूँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है गोल्ड सिल्वर की जो रैली है ना, करीबन 18-19 फेब तक चलेगी। थोड़ा बहुत नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा ये करेक्ट हो सकता है, उसके बाद। ठीक है? लेकिन फिर ये अपना स्पीड पकड़ लेगा भाई। अब वो कब पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, ये आपको बाद में पता चलेगा। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं फ्री एस्ट्रोलॉजिकल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, और अगर आप प्रीमियम कस्टमर बनते हो तो उसमें तो सारे डिटेल्स वीकली, मंथली आ जाते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ मैं दे सकता हूँ, मंडे के सुबह मैं अब आऊँगा क्रिप्टो लेके। क्रिप्टो एंड यूएस मार्केट को लेके मैं प्रेडिक्शन दूंगा, क्योंकि वो सेबी के रूल से बाहर है भाई। वो सेबी के रूल से बाहर है, तो उसमें मैं थोड़ा अपना प्रेडिक्शंस और अपना थोड़ा ये दे दूंगा, व्यूज़ दे दूंगा। ठीक है? जिसके हिसाब से आप यूएस मार्केट में कुछ कर सकते हो, या तो क्रिप्टो में कुछ कर सकते हो। और एक चीज़ है, एक्सयूए यूएसडी का जो ये है इंडेक्स है, उसमें भी प्रेडिक्शन दूंगा, दैट इज़ रिलेटेड टू गोल्ड। ओके? अब ये ग्लोबल गोल्ड के साथ है, हमारे गोल्ड के साथ नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल से है, उनको पता है जी ये कैसे रिलेट होता है। हर चीज़ का तोड़ है। सेबी ऐसा किए जा रहे हैं, जिनके पास सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है या सेबी एनालिस्ट नहीं है, उनका दुकान जल्दी बंद कर दो भाई। ठीक है? उनका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लोग के पास रजिस्ट्रेशन का ये है, उनका दुकान नहीं चल रहा है, सर्टिफिकेट्स नहीं चल रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं आता है, टैलेंट भी होना चाहिए। तभी तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एक चाय वाला है। तभी डॉली चाय वाला को देखो आप कहाँ पहुँच गए हैं। वो बिल गेट्स के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन जो मतलब काफ़ी हद तक पढ़ाई किया है, ठीक है, वो नहीं बैठ पा रहे हैं। सो इंडिया इज़ वेरी रिच इन कल्चर, वेरी रिच इन टैलेंट। इंडिया इज़ नॉट एकेडमिकली रिच, आई मस्ट से। हम लोग को ये आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सोच भी चेंज करना चाहिए। वी शुड एकेडमिकली रिच ऑल्सो, जो हम लोग फ़िलहाल तो नहीं है। किसान के देश है, ठीक है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया में। तभी तो यूएस हम लोग के टैलेंट खरीदते हैं भाई। ठीक है ना? आप देख लो गूगल का सीईओ कौन है, हर चीज़ का, वर्ल्ड बैंक का देख लो सीईओ कौन है। एनीवेज गाइज, ये सब कहने वाली बात है। सेबी कहीं ना कहीं गलत जा रही है। पहले आरबीआई डुबा के गई है शक्तिकांत दास ने,
1 साल बर्बाद कर दिया सबका, इकोनॉमी की माँ-बहन कर चुकी है। अब सेवी भी कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन एक होता है ना यार, मतलब अंदर से फीलिंग्स आती है। जिनको कुछ नहीं पता है आप उनको प्रमोट कर रहे हो और जिनको आते हैं उनको आप भगा रहे हो मार्केट से। सही है भाई, वॉल्यूम तो काफ़ी गिरेंगे आने वाले टाइम पे। एनीवेज़ वो उनका अपना सोच है, अपना कर्म है, वो अपने हिसाब से जैसे चलाते चलाएँ। हमें उसमें नहीं पड़ना है, हम अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से ही काम करेंगे। सो गाइज़ मैंने ये कहा था दिल्ली इलेक्शंस 44 सीट्स, सो बीजेपी 50 लाई है, बहुत बढ़िया है। कांग्रेचुलेट टिम एंड गोल्ड सिल्वर जो मैंने 7th ऑफ फ़ेब का टारगेट दिया था 96 90,000 में सिल्वर में खड़ा होकर 96 का टारगेट दिया, वो भी अचीव हो गया है। और 79 पे खड़ा होकर 84 का टारगेट दिया था शायद 78 के आसपास गोल्ड पे, तो वो भी अचीव हो गए। ठीक है, अब एक्सयूडी का जो नया टारगेट आएगा वो 2950 का आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम रहेगा। लेकिन ये मैं बताता हूँ 18 फ़ेब टू 19 फ़ेब के आसपास हो जाना चाहिए भाई। 18 फरवरी 2025 में यूएसडी का जो टारगेट होगा वो 2930 से 2950 हो जाएगा। अभी 29860 के आसपास चल रहा है। ठीक है, सो उसमें आप फोकस कर सकते हो। क्रिप्टो में बिटकॉइन में फोकस कर सकते हो। बिटकॉइन बहुत ही वोलेटाइल इंडेक्स है। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग का तो रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। मैं एक रेंज डाल दूंगा अपना फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में, ये कहाँ पे आप खरीद सकते हो, कहाँ पे आप सेल कर सकते हो। थ्रू आई जो हम लोग के एआई इंडिकेटर्स है उसके थ्रू मैं एक जनरेट करके आपको डाल दूंगा। जो जुड़ना चाहते हो वो व्हाट्सअप में हाय हेलो करके मेरे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। और जिनको प्रीमियम में लेना है, थोड़ा मेरे को पैसा दे के काम करवाना है, तो वो तो प्रीमियम पेड मेंबर्स में जुड़ सकते हो। नाउ कमिंग टू दी अपकमिंग सिनेरियो ऑफ द इंडियन मार्केट। जैसे ही मैंने कहा था, जो 12-13 तारीख के आसपास कुछ गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ सोचो मंडे सुबह से ही चलता रहा और ये 15-16 तक चल गया, तो भैया अपना सारा माल बेच देना। ये ट्रेडिंग वालों के लिए है। स्टॉक परफेक्शन, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्टॉक्स और नाइदर आई एम रिकमेंडिंग। मैं सिर्फ ये अपना प्लेटिनम मेंबर्स को बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ जी भैया अब होप ट्रेडिंग करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है जो लेके ही जाने वाले नीचे। अगर 15-16, क्योंकि जो अभी जो ग्रह जो बना हुआ है ये हफ्ते का, कमिंग वीक का, वो उतनी ख़राब नहीं है। 70-30 का रेशियो है। 30% बियर साइड में है, 70% बुल साइड में है। सो उस हिसाब से मेरे को लगता है अगर बुल के साइड में आया, जो आना चाहिए, अगर आया तो अच्छी उछाल मारेगी। अगर नहीं आया और रिवर्स कर दिए दोनों को, ठीक है, तो फिर भैया होप ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग का कोई मतलब बनता है, क्योंकि फुल मैनिपुलेशंस और फुल प्रेशर ऑन सेलिंग चल रही है और ये चलेगी जब तक कब तक चलेगी ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें थोड़ा डरावना होगा, क्योंकि मैं आप लोग को वो रेंज दे दूंगा, एक 2-3 महीने का रेंज, कहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का लोअर सर्किट लग सकता है, या तो थोड़ा मामला गड़बड़ा है, कुछ गड़बड़ है दया। सो वो कहानी मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, या तो उसका अगला वीडियो में होगा। थोड़ा टाइम लेके दूंगा क्योंकि थोड़ा और अच्छे से विचार कर पाऊँ जे डेट कौन सा होना चाहिए। ये तो प्लेटिनम मेंबर्स को पता होगा डेट, लेकिन आप लोग को एक मंथ का भी रेंज दे दूंगा, आप लोग भी नाराज़ ना हो, ठीक है, और आप लोग के भी पैसे बचे, क्योंकि ये जो साल होगा ना ट्रेडिंग ईयर होगा। इसमें इकोनॉमिक टैरिफ वॉर, हैकिंग वॉर, फिर देश के ऊपर ब्लेम गेम चलेगा। और साथ में साथ मैंने ये भी बताया था जो एग्जिस्टिंग वॉर्स है उसमें यूक्रेन रशिया का वॉर बंद हो सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाज़ा और इसका तो पता नहीं मेरे को, जो अभी सीज डील हुआ है या क्या डील वगैरह हुआ है ये अलग बात है, लेकिन यूक्रेन और रशिया का वॉर बंद हो सकता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई और वॉर खड़ा हो जाएगा। और भी सारे बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं, बहुत सारे वॉर्स हैं, फाइनेंशियल स्कैम है इस साल, अर्थक्वेक, सुनामी, नेचुरल डिज़ास्टर, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। देख लो और कर लो, ठीक है, लेकिन जो बड़े खतरे के मुझे जहाँ तक दिख रहे हैं, वो कौन सा महीना होगा, कौन सा डेट होगा, डेट तो प्लेटिनम मेंबर्स, लेकिन आप लोग के लिए महीना होगा, महीना मैं आगे से ही बता दूंगा जी। इस महीने में थोड़ा सावधान रहिए। और मैंने ये भी कहा था अब हम अपने वजह से नहीं गिरेंगे, अब ग्लोबल की वजह से गिरेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है अपना वजह प्ले आउट कर चुका है, ग्लोबल की वजह प्ले आउट करना बाकी है। सो मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूँ,
21,300 तो टूटते हुए दिख रहे हैं इस साल। कब टूटेगा बाद में बताऊँगा। लेकिन ये भी कहा था थोड़ा अभी संभल जाएँगे, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और वैसे ही हो रहा है। ऊपर की तरफ आ रहे हैं हम लोग और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये थोड़ा ऊपर अभी सस्टेन करेगा। लेकिन दुनिया काफ़ी तेज़ है। डेट्स आपको ऑलरेडी कोई मुझे सुबह भी एक डेट बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वॉच आउट केयरफुली ऑन दैट डेट। आप समझ रहे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो डेट पे कुछ हो सकता है, ठीक है ना? सो डेट्स इस बार बहुत है और 2016 से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए कुछ ऐसा बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग पहले भी झेल चुके हैं, आज भी झेल रहे हैं और ये सरप्राइज़ और ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है। रेजिस्टेंस में कुछ ट्वीट आ जाएगा, सपोर्ट में कुछ ट्वीट आ जाएगा और आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आया। सरप्राइजेस बहुत देते हैं तो ट्रेडिंग ईयर आने वाले 5 साल पूरे रहेंगे आपके लिए। जब तक मतलब ये ट्रम्प साहब है दुनिया के ऊपर, तो ट्रेडिंग ईयर बना रहेगा। कौन सा स्टॉक्स, कौन सा सेक्टर्स चलेंगे थोड़े बहुत टाइम के लिए, ये ऑलरेडी दिया हुआ है और आने वाले जो प्रेडिक्शंस हो गए, जैसे मैं बता रहा था आपको, जो भयंकर टाइम आने वाला है, उसमें कुछ भी हो सकता है। शायद कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, देशद्रोही हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो देशवासी हैं ना, आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय फॉलोअर्स, प्लीज़ इस वक़्त ना आप पॉलिटिकल कंडीशंस भूल जाओ यार। जो सही है उसके साथ दो। मैं कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कोई तृणमूल कांग्रेस की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आने वाले टाइम अगर देशवासी को एक साथ होने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ स्टे फॉरवर्ड एंड सब एक साथ होके सच के साथ लड़ो। नहीं तो हमारे देश को तोड़ने में या तो गुलामी के दरवाजे में खड़ा करने में इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को टाइम नहीं लगेंगे। मैं बहुत बड़ा प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ होने वाला है। सो हम लोग देशवासी को साथ खड़ा होना पड़ेगा और सही के साथ देना पड़ेगा प्लीज़। मुझे नहीं पता कौन-कौन देख रहे हैं और कौन-कौन देखने वाले हैं इस वीडियो को, कहाँ तक सुनेंगे, क्योंकि लोगों का सिर्फ़ होता है फ्री में ये ले लूँ, वो ले लूँ, कौन-सा स्टॉक बता दिया, कौन-सा इंडेक्स बता दिया, कल क्या होने वाला है ये बता दिए। ये सब फ्री में ले लूँ और अपना काम बन लूँ, ठीक है? तो वो गलत है। आप पूरा वीडियो देखिए। पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कौन-कौन देखेगा ये वीडियो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिक्वेस्ट है, आने वाला टाइम इंडिया के लिए थोड़ा टफ़ जा सकता है। अगर मेरा बात फेक लग रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वो ये यूट्यूब चैनल के पास ऑल सब कुछ दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे जाके जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने साफ कहा था 2025 कुड बी अ रिसेशन ईयर और ये आज नहीं कहा था, 2023 में कहा था। 25 में सच में हम लोग रिसेशंस के कगार पे खड़े हैं। जो बियर भाई लोग बोल रहे हैं या तो जो लोग को समझ नहीं है, बोलते हैं मार्केट में आके सेल ऑफ कर दो, पुट में ज़्यादा पैसा मिल जाता है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज भले पैसा मिल जाए, कल क्या करोगे? कल क्या करोगे? सब अगर बेचने पे आ जाए तो खरीदेगा कौन? आपको आज पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप जो खुद की बिज़नेस है, सब तो स्टॉक मार्केट में बिज़नेस नहीं करता, कोई वॉक करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उनके भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो भी ट्रेडिंग करते हैं। क्या उनके बिज़नेस चलेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। अगर सब बेचने पे उतारू हो गए और पुट्स में पैसा बनाना शुरू कर दिए, क्या आपकी खुद की जो बिज़नेस है, वो ग्रोथ पे आएगी? सपोज़ आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो और मार्केट ठप हो जाती है, क्या आपके प्रॉपर्टीज़ बिकेंगे? क्या आपके पास क्लाइंट्स आएँगे? ये अभी जो सेल ऑफ्स चल रहे हैं ना, ये बहुत सारे स्टॉक मार्केट एनालाइज़र या जो भी हो, इनको समझ में आ रहे हैं। लेकिन बाहर वाले हैं, जो आउट ऑफ स्टॉक मार्केट होते हैं, इनको अभी समझ में नहीं आएगी। इनके 2-3 महीने बाद समझ में आएगा या 4 महीने बाद समझ में आएगा। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का उँगली उठाना बंद कर दो, खुद पे उँगली उठाना शुरू कर दो। क्या हम लोग सही हैं? हम लोग सही करते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग उनके साथ गलत करते हैं, है ना? सो एनीवेज़ ये थोड़ा भाषणबाज़ी था।
ये आपके साथ कुछ सवालों का आंसर मैं मांग रहा हूँ। और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर का तो प्रेडिक्शन मैंने दे दिया, कब तक आपको रह सकते हो बाय ऑन डिप्स पे। XUT और आपका ग्लोबल जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे दे दिए। और मार्केट में क्या हो सकती है ये भी बताया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाए तो ये महीना तो आराम से पार होना चाहिए। हाँ, 12-13 तारीख में एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि मैं फोकस करूँगा थर्सडे का CPI, थर्सडे नहीं वेडनेसडे शाम को शायद CPI और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएंगे, जिसके इफेक्ट्स या तो वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ेगा, या तो फ्राइडे से पड़ेगा। तो थर्सडे और फ्राइडे में देखूंगा, अगर बुल साइड में आया मार्केट तो सही है, नहीं आया तो होप ट्रेडिंग भाई बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि जो करना है ये बड़े आदमी लोग करेंगे और बैठ के, ठीक है ना। सो फिर मैं वेट करूँगा मेरे लेवल्स के आने के, जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लगता है मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये वीक का स्टार्टिंग से ही बुल की तरफ रहा और बीच में 12-13 तारीख कोई करेक्शंस आया और फिर बुल हो गया, ठीक है, तो जान लेना जो मैंने बात कहा है आराम से पार होने का, फरवरी आराम से पार हो जाएगा। आप देखोगे भी फरवरी में भी सेल ऑफ्स चल रहे हैं, लेकिन जनवरी जैसा पैनिक नहीं है, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो यही पे क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ शेयर इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे आप लोग से। अगर आपके पास जवाब हो तो प्लीज़ मेरे को फॉरवर्ड कीजिए। जो लोग फ्री एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप में हाय हेलो कर सकते हैं। मेरा नंबर टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, कहीं भी दिया हुआ है, आप देख लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अपना वीडियो डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये साफ-साफ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी को बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। एज़ पर सेबी इंस्ट्रक्शंस वी जस्ट शेयर आवर थॉट एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस, नथिंग एल्स। आप लग रहे हो अगर 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना आके मेरे पास कमा लोगे, ये आपकी गलत सोच है। आप मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को आप अपने एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो, जी कहाँ आपको कॉशियस रहना है और कहाँ आपको एग्रेसिव बनना है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में। सो गाइज़, आज के वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, या तो उसका बाद वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं आपको बता दूँगा, इस साल बैंक निफ्टी 2 लोअर सर्किट या तो 1 लोअर सर्किट मार सकती है, और निफ्टी भी। बी प्रिपेयर फॉर इट। कब मारेगी नहीं पारेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकती है। चलो गाइज़, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।